हेलो डिवाइन सोल्स। तो अब हम देखते हैं कि डिवाइन के साथ मिलने का, जुड़ने का कौन सा रास्ता आसान है। तो यूनिवर्स हमें गाइड करें, हमारी इच्छा पूरी करें। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरी अदृश्य शक्तियों, हे मेरी ब्रह्मांडी शक्ति, हे रेखी माँ, प्यारी सी ऊर्जा देना, आगे रास्ता दिखाना। जो भी इस वीडियो को देखें उसको कुछ ना कुछ इस वीडियो से मिले, यही मेरी इच्छा है। तो मैं तो जरिया हूँ, जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, प्यारी सी एनर्जी देना ताकि मेरे व्यूअर्स जो सोल्स इस वीडियो को देखें उनको रास्ता मिले, राहत मिले, शांति मिले, पीस मिले। तो देखते हैं डिवाइन कैसे हमें अपने साथ जोड़ते हैं। वाह, 7 नंबर होता है केतु का। सबसे पहले तो आध्यात्मिक रास्ते पर चलें। अगर डिवाइन से जुड़ना है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जितने भी लोग परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ते हैं उनको इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। डिवाइन से मिलने के लिए हमें अपने 7 चक्रा को बैलेंस करना होता है, अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाना होता है, क्राउन चक्रा पे, थर्ड आई पे। तो उसके लिए हमें इल्यूजन से निकलना पड़ता है। ये इल्यूजन है 7 नंबर। दुनियादारी के इल्यूजन से निकल के आपने अगर डिवाइन से मिलना है तो आपको सही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। सही रास्ता कौन है? स्पिरिचुअल वे। और दुनिया में परमपिता परमात्मा से मिलने का हर एक का रास्ता अलग होता है, लेकिन गुजरना उसी से पड़ता है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर हमारे सभी देवी देवता विराजमान हैं। रीढ़ की हड्डी हमारे परमात्मा की बेदी है। उसको नीचे से ऊर्जा को ऊपर ले जाकर ही कोई भी इंसान परमपिता परमात्मा से मिल सकता है। चाहे साधना के द्वारा वो मिलना चाहता है, चाहे ज्ञान के द्वारा, चाहे स्पिरिचुअल यात्रा के द्वारा, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी के द्वारा, चाहे नाम जप के द्वारा, लेकिन गुजरना इसी प्रक्रिया से पड़ता है। जो हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी होती है उसको बैलेंस करके सुषुम्ना नाड़ी को चलाना पड़ता है। सुषुम्ना नाड़ी का सीधा संबंध परमपिता परमात्मा से होता है। तो हमारी हर एक बात सच होने लगती है, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं, टाइम लगता है, क्योंकि हम हज़ारों जन्म से अपने बैग भर भर कार्मिक अकाउंट खाली करने होते हैं, तभी हम मुक्ति का मार्ग पा सकते हैं। लेकिन चल पड़ते हैं रास्ते पर, कभी ना कभी तो पहुँचेंगे ना। परमपिता परमात्मा हमारी मदद करेंगे। तो यहाँ पर है जस्टिस। यहाँ पर यूनिवर्स को डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आप जिस इस 3D लाइफ पर विचर रहे हो ना, हर एक चीज़ से, चाहे वो जानवर हैं, पक्षी हैं, आपके घर वाले हैं, खुद भी हो, तो आपने बैलेंस करके चलना है। हर एक सोल के साथ, एक कीड़ी में भी हमारे जैसी सोल होती है, जितनी हमारे अंदर सोल होती है ना, उतनी कीड़ी में भी एक आत्मा है। उसका भी ध्यान रख के चलो। तो परमपिता परमात्मा सब देखते हैं। पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधे सभी से उतना ही प्यार करो, जस्टिस करो, इंसाफ करो हर एक के साथ। तो परमपिता परमात्मा जी डिवाइन से मिलने के बहुत प्यारे रास्ते बता रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। आगे है 8 नंबर। 8 नंबर क्या है? शनि का। तो शनि देव क्या है? न्यायाधीश हैं, हमारे पूरी सृष्टि के जज हैं शनि देव। तो आप अगर किसी बात में अटके हुए हो तो आप कम्युनिकेशन करके, आप बातचीत करके उस मसले को हल कर सकते हो। क्योंकि दुनिया में जितने भी बड़े से बड़े मसले हैं दुनिया के, सब एक टेबल पर बैठकर बातचीत करके हल होते हैं। तो आपने झिझक नहीं करना। अगर सामने वाली पार्टी आपके साथ बैठकर बातचीत करना चाहती है तो आप मसला सुलझाकर आप बिल्कुल शांत हो जाओ, हल्के हो जाओ, किसी चीज़ का बर्डन नहीं लेना। कम्युनिकेशन का कार्ड है 8 नंबर, तो उसका फल शनिदेव आपको अच्छा देंगे ही देंगे। आगे है पेज ऑफ वांट्स। तो देखो, एक इंसान है, एक जो वांट्स बनी है उस पर बहुत ध्यान दे रहा है, लेकिन पेज है, इमेच्योर है। हम सोचते हैं कि ध्यान मेडिटेशन ये बैठकर ही होता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ध्यान का मतलब होता है हम जो भी काम करते हैं उस पर 100% ध्यान दें तो हमें सक्सेस यूनिवर्स देती ही देती है। लेकिन हम कर नहीं पाते। हम कभी भी 1 मिनट तक भी एक चीज़ पर हमारा ध्यान नहीं टिकता है, या इसीलिए हमें कंसंट्रेट करने के लिए बोला जाता है, जैसे ये इंसान कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा इमेच्योर है, कोई बात नहीं, आप चीज़ें शुरू करो, उसके बाद आस्ते आस्ते अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ध्यान से कोई भी काम करते हो, अगर लेडीज़ सब्जी भी काटती है ना, उसको भी ध्यान से काटे, ध्यान से बनाए, तो उसका टेस्ट अलग होता है, उसको भी ध्यान बोलते हैं।
जो हमारी सुबह से शाम तक जो प्रक्रिया होती है, हम काम करते हैं, उसको भी हम ध्यान में कन्वर्ट कर सकते हैं 100% अपने कामों में ध्यान देकर। तो ये भी एक किस्म का परमपिता परमात्मा से मिलने का ही रास्ता है। आगे है नाइट ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर यूनिवर्स ने बहुत प्यारी एनर्जी दी है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि भी अगर आप परमपिता परमात्मा से अटैच होना चाहते हो, उसके रास्ते पर चलना चाहते हो, डिवाइन से कनेक्ट होना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक योद्धा बनना पड़ेगा। जो हमारी सभी की जर्नी है परमपिता परमात्मा से मिलने की, एज ए वॉरियर हमें चुना जाता है। ये कोई छोटी मोटी जर्नी नहीं है। हमारी जैसे जैसे हमारी प्रोग्रेस होती है आगे अगले जन्म में, उसके बाद तो हमारी जिम्मेवारी भी बहुत बढ़ती है। तो आपको डिवाइन बताते हैं, येलो कलर है, पूरा ज्ञान से भरा हुआ है। तो आपको डिवाइन बताते हैं कि जैसे एक सेनापति अपनी पूरी प्रजा की रक्षा दिन रात करता है, तो आपने प्रकृति की रक्षा करनी है। सबसे बड़ा हमारा सोल पर्पस यही होता है। हम परमपिता परमात्मा के साथ हमारी सोल जब चलती है अपने असली घर से, तो कॉन्ट्रैक्ट करके आती है कि दुनिया में जाकर मैं ये काम करूँगा, मैं अपनी प्रकृति की रक्षा करूँगा। हालांकि ये जो कार्ड है 3D लाइफ का है, घोड़े पर एक इंसान सवार है, लेकिन घोड़ा क्या है, हमारी भक्ति का मार्ग है। उस पर चलकर हमने पूरी प्रकृति को प्यार करना है। तो उसके बदले में हम डिवाइन से जो कुछ मांगे, डिवाइन हमें वो देती है। मतलब ये ब्रह्मांडी ऊर्जा है, ये तो आसपास हमारी भरी पड़ी है, तो वो तो देने के लिए तैयार है दोनों हाथों से, लेकिन हमें लेने का रास्ता नहीं आता। तो जो लोग जर्नी पर चल पड़ते हैं, उनको आस्ते आस्ते मालूम हो जाता है कि डिवाइन के साथ कैसे जुड़ना है, कि क्या करने के लिए हम दुनिया में आए हैं, मैंने क्यों इस अर्थ पर जन्म लिया है। तो अर्थ पर इसीलिए जन्म लिया है कि ज्ञान प्राप्त करके, कोई भी तरीका हो सकता है, कोई भी धर्म हो सकता है, जहाँ पर धर्म अलग अलग नहीं, कोई चीज़ लागू नहीं होती। परमात्मा से मिलने के लिए कोई भी रास्ता हम अपने अनुसार अपना सकते हैं। अपनाते वो रास्ता है जो हम परमात्मा के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आए होते, वही हमें गुरु टीचर मिला दिए जाते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपने परमात्मा से मिलने के लिए पूरी प्रकृति के साथ अनकंडीशनल लव करना है। सबसे पहले सेल्फ लव, उसके बाद जो आपके आसपास परिवार वाले आपके कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, जो भी हैं, उनके साथ मतलब अच्छे से रहना है। जो आपका ट्विन है, चाहे उसने जितना भी आपके साथ बुरा सलूक किया है, आप एनर्जी खींच लो बस। सबसे बड़ा यूनिवर्स का ये टूल है कि अगर सामने वाला कोई भी इंसान, कोई भी आत्मा आपको दर्द दे रही है, आपको हर्ट कर रही है, तो बजाय लड़ाई की उससे एनर्जी खींच लो। अगर आप एनर्जी खींच लोगे तो वो आपको दर्द नहीं दे सकेगा, वो आपको हर्ट नहीं कर सके। जैसे हम बोलते हैं कि हम पॉलिटिक्स में रिश्वत देते हैं, अगर हम रिश्वत नहीं देंगे तो वो लेंगे कहाँ से। तो अगर हम सामने वाले को एनर्जी नहीं देंगे तो हम हर्ट नहीं होंगे। हाँ, उतनी एनर्जी दो जितनी उसको ज़रूरत है। तो यूनिवर्स ने बहुत प्यारी सी एनर्जी दी है, तो मैं थैंक यू करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन।